जय देव जय मंगल मूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति। धन चिंतामणि जय जय ओंकारा, विष्णु महेश्वर जनका जय विश्वाधारा। भगवान शिव के पुत्र गणेश भारतीय धर्म और संस्कृति में सबसे पहले पूजनीय और प्रार्थनीय हैं। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य ना तो किया जा सकता है और ना ही शुरू हो सकता है। कहते हैं उनकी पूजा के बगैर अगर कोई कार्य शुरू कर देता है तो किसी न किसी प्रकार की उसको रुकावटें आने लगती हैं। भगवान गणेश की पूजा बुद्धि, ज्ञान, बल व सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। जो व्यक्ति गणपति बप्पा को सच्चे मन से पूजता है उसको भगवान कभी निराश नहीं करते। उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा खास मंत्रों से की जाती है? श्री गजानन नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, खास मंत्रों में तो क्या है वो मंत्र? आज हम अपने इस शो में ये बताएंगे आपको भगवान गणेश के वो खास मंत्र जिनका जप करने के बाद आप उनकी कृपा पा सकते हैं। श्री गजानन नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो आज हम बात करेंगे गणपति की महिमा की, कैसे आपके बिगड़े काम बना दें गणपति। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो। वैभव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश की। उनकी पूजा किस तरह हमारे दुखों को दूर कर देती है। उनकी पूजा से वो मात्र 11 दिन में खुशी कैसे झोली भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वैभव जी किस तरीके से आज हमें बताएंगे कि गणेश पूजा कैसे की जाए। गणेश जी के वो पूजा करते वक्त चमत्कारी मंत्र कौन से हैं जो कि हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वैभव जी। जी बिल्कुल। भगवान गणेश की पूजा किसी भी जातक के लिए विद्या, बुद्धि और ज्ञान का भंडार लेकर के आती है, बल बढ़ाने और जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली मानी जाती है। सुख वैभव की कामना पूर्ति के लिए, आय में वृद्धि के लिए शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी से यानी चतुर्थी तिथि से या किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप आने वाले 10 दिन या 11 दिन में जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस विधि के अनुसार यदि आप भगवान गणेश की पूजा, आराधना और ध्यान करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। भगवान गणेश अपने हर स्वरूप में प्रसन्नता और खुशी का वरदान अपने भक्तों को देते हैं। उनकी हर आराधना अपने भक्तों के लिए शुभ फल सिद्धिदायी होती है। तो इसी प्रकार से आज मैं आपको जो भी विधि विधान बताऊं आप उसका लाभ ले सकते हैं। और आज बहुत अच्छा संयोग है कि शुक्ल पक्ष का बुधवार है। आज से आने वाले 10 दिन या 11 दिन के लिए इस अनुष्ठान का आप संकल्प लेकर के इस क्रम को आरंभ करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट होगा उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। तो ये वैभव जी का दावा है कि गणेश जी की कृपा से ये अचूक मंत्र जो आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके बिगड़े काम बनेंगे और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा जीवन। तो जानते हैं कि 5 ऐसे चमत्कारी मंत्र जो कि विधिवत प्रयोग करने पर मात्र 11 दिन में जीवन बदल देने की क्षमता रखते हैं। वैभव जी। जी बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली मंत्र है गणेश गायत्री मंत्र, जिसका उच्चारण किसी भी जातक को खासतौर पर जब उनके व्यापार में, कार्य व्यवसाय में वृद्धि ना हो रही हो, आय ना बढ़ रही हो या विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता ना मिल रही हो तब करना चाहिए। इसका उच्चारण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को 11 दिनों तक नियमित रूप से शांत चित्त से 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। भगवान गणेश जी की विशिष्ट कृपा उस जातक और साधक पर होती है। गणेश गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है और हर कार्य अनुकूल सिद्ध होने लगता है।
बिल्कुल। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे वैभव जी, जो तांत्रिक गणेश मंत्र है वो क्या होता है और इसका जाप हम करें क्यों? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी देवी देवता के बहुत सारे विभिन्न मंत्र हैं। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव ये होता है कि इसका लाभ आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त हो सकता है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग जानते हैं, मैंने आपको एक वैदिक मंत्र बताया, गणेश गायत्री मंत्र बताया, अब मैं आपको भगवान गणेश का तांत्रिक मंत्र बताता हूँ। यह मंत्र है ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति करो दूर क्लेश। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश की स्थिति होगी। 108 बार नियमित आपको जाप करना है। हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धन धान्य संपत्ति समृद्धि खुशी वैभव पराक्रम विद्या और उसके साथ साथ शांति की प्राप्ति आपको होने लगेगी। लेकिन इस मंत्र के प्रयोग के समय में व्यक्ति को पूर्ण सात्विकता का ध्यान रखना होता है। क्रोध का आपको नियंत्रण करना होता है। मांस मदिरा इत्यादि का आपको प्रयोग बंद कर देना होता है, वर्जित होता है। उसके अलावा पर स्त्री संबंधों से भी जातक को दूर रहना होता है। बिल्कुल। शास्त्री जी, हमें आगे ये भी बताइए मंत्रों के बारे में, जहां हम जाने कि इससे पहले क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी आय में वृद्धि हो जाए। हर कोई चाहता है कि उसका बटुआ हमेशा भरा रहे, तो कोई खास ऐसा गणेश मंत्र? जी बिल्कुल, देखिए गणेश जी की पूजा आराधना के बहुत सारे प्रयोग हैं, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। और कलयुग में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कली चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश की ही प्रधानता है। किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट को मिटाने की क्षमता इन्हीं देवताओं में है। तो भगवान गणेश के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो व्यापार में आ रही बाधाओं को, कार्य में आ रही रुकावटों को बहुत क्षणों में दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। ऐसी मान्यता है कि सिद्ध मंत्र सृष्टि बनाने वाले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस गणेश मंत्र का प्रयोग किया था और उनकी भक्ति से यह गणेश मंत्र जो है वह प्रकट हुआ था। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस गणेश मंत्र का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना और मंत्रों का प्रयोग करने से पहले आपको छोटे स्वरूप में भगवान गणेश की पूजा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको केसरिया चंदन, अक्षत, दूर्वा, सिंदूर और उसके साथ साथ गुड़ के लड्डुओं का आपको भोग लगाना होता है। इस भोग को समर्पित करके ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का आपको स्मरण करना होता है। तो ये संकल्प आपको लेना है। आप अगर अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 दिन का संकल्प करते हैं, 21 दिन का संकल्प करते हैं, तो नियमित आपको इस क्रम को और इस मंत्र के जाप को निश्चित निरंतर जारी रखना पड़ेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ करके हल्दी या चंदन की माला से कम नित्य 108 बार आपको इस मंत्र का जाप और प्रयोग करना है। मंत्र जाप के बाद भगवान गणेश के चंदन धूप और गोघृत से यानी देसी घी के दीपक से आप आय में वृद्धि की कामना करते हुए उनकी आरती और प्रार्थना कर लें। इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आपके बिजनेस में किसी भी कारण से एकदम पूरी तरीके से रोक लग गई हो, तो ये आपके बिजनेस को चलाने का, व्यापार को खोलने का बहुत माना हुआ प्रयोग है। बिल्कुल। तो गणेश जी की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। वैभव जी, वो कौन से उपाय होंगे जिनके करने से गणपति महाराज महीने भर धन लाभ देते रहें? जी बिल्कुल, गणेश जी की पूजा एक मैंने आपको बताई। इस प्रयोग के बारे में कहते हैं कि अगर इस प्रयोग को आप सप्ताह में एक बार करें तो फिर पूरे सप्ताह आपका घर जो है, आपका पर्स जो है धन से परिपूर्ण रहेगा, व्यापार में बाधा नहीं आएगी। अब दूसरा उपाय मैं आपको ऐसा बताता हूं जिस उपाय को आप पूरे महीने में सिर्फ एक बार करेंगे और पूरे महीने आप धन का लाभ लेते रहेंगे। आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। सांसारिक जीवन में कई सारे लोग वैभव, ऐश्वर्य, सुख के वातावरण के बीच रहते हुए भी अभाव महसूस करते हैं अपने जीवन में। ऐसा मन और विचारों में आलस्य के हावी होने के कारण होता है। जबकि हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि वैभव और अभाव दोनों ही स्थितियों में इंसान को बेहतर सोच से और उसके साथ साथ काम और मेहनत के जज्बे को पैदा रखते हुए कार्य अपना करते रहना चाहिए, क्योंकि गलत सोच व्यक्ति को निराशा की गर्त में ढकेल सकती है। इससे बोझिल मन आलस्य और रोग की एक बहुत बड़ी वजह भी बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि कमियों को पूरा करने के लिए सोच अच्छी ही नहीं, सही दिशा में आपका प्रयास भी होना चाहिए। शुभ या मंगल को चुन करके खुशहाल बनने की बात हो तो हिंदू धर्म परंपराओं में भगवान गणेश और मां महालक्ष्मी का स्मरण सबसे शुभ माना गया है। भगवान श्री गणेश का ध्यान जहां बुद्धि और मन
तो माता महालक्ष्मी दरिद्रता का नाश करके धन से संपन्न बनाती हैं। शास्त्रों में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की उपासना में कुछ बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली विशेष मंत्रों का ध्यान और प्रयोग बताया गया है, जिसको प्रयोग करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलने लगता है। विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि या बुधवार के दिन, जो भगवान गणेश की तिथि और उनका दिन होता है, इन उपायों को उसी तिथि में करके आप सुख, सौभाग्य और सफलता की कामना को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे काम में किसी तरह से कोई बाधा आ रही हो, जो कि अक्सर होता है, कई बार ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम सोचते थे अरे ये बड़ा काम कैसे होगा, एक पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। ऐसे में अगर बाधा आ जाए उस काम में, तो उसे दूर करने के लिए कोई अचूक उपाय वैभव जी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर है। आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार बहुत छोटा काम भी बहुत जटिल लगने लगता है और कई बार समस्या विकट होती है तो हम उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो भगवान गणेश की भक्ति की शुभ घड़ी बुधवार के दिन, आज का दिन बहुत ही लाभकारी हो सकता है इसमें, या फिर चतुर्थी की तिथि में आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना और स्मरण करना है। धार्मिक दृष्टि से ये कृत्य बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जिस तरीके से आपको मैंने जो मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों का प्रयोग करके आप खुशहाल हो सकते हैं। मालामाल बनने की आपकी जो चाहत है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि बुधवार की तिथि या चतुर्थी की तिथि का आप लाभ कैसे ले सकते हैं भगवान गणेश की आराधना के माध्यम से। आपको करना ये चाहिए कि प्रातःकाल सुबह उठ करके पीले वस्त्र आप धारण करें। स्नान के उपरांत देवालय में कुश के आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर आप मुख कर लें और भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना जिस प्रकार भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे से स्वरूप में कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी को कुमकुम मिले चावल की ढेरी पर और भगवान गणेश को हल्दी मिले हुए पीले चावल की ढेरी पर आपको स्थापित करना है, विराजित करना है। दोनों देवी देवताओं को पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान गणेश को चंदन, लाल पुष्प, तो देवी लक्ष्मी को भी कुमकुम और लाल फूल के साथ उनकी भी पूजा आराधना कर लें। भोग में गुड़ के लड्डू से भगवान गणेश को आपको भोग लगाना है और दूध से बनी हुई खीर का भोग जो है मां लक्ष्मी को लगाना है। पूजा के उपरांत आप आरती कर लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विधि है, इस प्रकार से आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके बाद जो लक्ष्मी और विनायक के मंत्र मैं आपको बताने जाऊं, समृद्धि की कामना के साथ आपको उनका जाप और ध्यान करना चाहिए। ये भगवान गणेश के लिए मंत्र है। दंताभय चक्रधरो दधानम कराग्र स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम घृताब्जा लिंगित मणिपुत्रया लक्ष्मी गणेशम कनकाभ मिढ़े श्री गंग सौभाग्य गणपतये वर वरदे सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र को, इस प्रयोग को करने के बाद आप जब भी किसी भी व्यक्ति से अपने काम की बात करने जाएंगे, जो व्यक्ति अभी तक आपके काम में बाधक बन रहा था, वही काम स्वयं प्रसन्न होकर के आपके पक्ष में, आपके फेवर में आकर के आपके काम को करने लगेगा। बिल्कुल, तो तमाम उच्चाटनादी सिद्धियों की आप प्राप्ति कर सकते हैं गणेश मंत्र के उच्चारण से। और अगर लौकिक दुनिया की बात करें तो जाहिर तौर पे धन लाभ हो या भाग्योदय की बात करें तो ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ गणेश जी की असीम कृपा पाकर। और असीम कृपा पाने का भी सरल उपाय वैभव जी ने बताया, जहाँ पे आप उच्चारण कर सकते हैं कुछ खास मंत्रों का। तो कैसे आप भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं और पा सकते हैं उनकी असीम कृपा। सरल से मंत्र जो कि बता रहे हैं आज वैभव जी, जिससे आप अपने कई लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। वैभव जी, अब हम अगर बाकी के गणेश मंत्रों के बारे में जानें। जी बिल्कुल, अब बारी आती है गणेश कुबेर मंत्र की। बहुत सारे लोगों ने इस मंत्र के बारे में सुना ही नहीं होगा, तो आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार आप गणेश कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम नमो गणपतये कुबेर ये को फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अपार लक्ष्मी को देने वाला है। गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश कुबेर मंत्र का 11 दिन तक नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति को धन के साथ साथ धन के नवीन स्रोत प्राप्त होने लगते हैं, आय के नए साधन शुरू हो जाते हैं और जीवन में खुशियां दस्तक देने लगती हैं। और वैभव जी, अगर व्यापार में वृद्धि चाहें तो? जी बिल्कुल, व्यापार वृद्धि के लिए भगवान गणेश का मंत्र है। जिस समय आप अपने प्रतिष्ठान में बैठें तो अपनी गद्दी पर बैठने से पहले श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। कम से कम 108 बार करना चाहिए। अगर आप 108 बार भी नहीं कर पाते तो 11 बार तो आपको उच्चारित करना ही चाहिए।
इस मंत्र का जाप करके अगर आप अपने गल्ले को, अपने कैश बॉक्स को दूनी देते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो जो आपका बकाया धन होता है, रुका हुआ धन होता है, आपके जो बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही होती है, वह सब दूर हो जाती है, बकाए धन की प्राप्ति होती है और व्यापार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और वैभव जी, जो प्रभावशाली 5वां मंत्र है शिक्षा और नौकरी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह विद्या और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा करे। और जिन लोगों ने जस्ट अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब नौकरी इंटरव्यू के लिए भटक रहे हैं और उनको लगातार प्रयास के बावजूद भी सफलता ना मिल रही हो, तो ऐसे में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके घर में कोई बच्चा है जिसका एकाग्रता की बड़ी कमी रहती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो ऐसे में बच्चों को कम से कम 12 बार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं कि 12 गणपति जो है वो प्रमुख माने गए हैं, तो 12 बार इस मंत्र का जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। नौकरी इंटरव्यू को फेस करने के जस्ट पहले भी अगर आप इस मंत्र का ध्यान कर लें तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। और यहाँ जो अंग की मात्रा है गंग पर, वो गंग का उच्चारण होगा या म का उच्चारण होगा? देखिए इसमें उच्चारण जो गंग है वो भगवान गणेश का बीज मंत्र है, तो उसको गम का उच्चारण नहीं करते हैं, गंग का उच्चारण करते हैं। ग जो है वह व्योम में जाता है। वैभव जी, कुछ लघु मंत्र जिनका जल्दी से यहाँ पे जाप भी किया जा सके और फल भी अत्यधिक मिले? जी बिल्कुल, ओम महोदराय नमः और इसके साथ साथ ओम विनायकाय नमः, ये 2 ऐसे लघु और शक्तिशाली मंत्र हैं जिनका जाप करके कोई भी जातक अपने जीवन को सुखी बना सकता है, जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकता है। बिल्कुल, तो इन मंत्रों के जपने से, इनका जाप करने से आपको जाहिर तौर पर मन चाहा फल भी मिलेगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रभावशाली मंत्रों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या इससे अलग भी कोई मंत्र होते हैं वैभव जी, जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें और जो उनको सरलता याद भी रहें? जी बिल्कुल, शास्त्रों के अनुसार हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को या बुधवार के दिन में भगवान गणेश के छोटे छोटे मंत्रों का जाप और प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी धन प्राप्ति की कामना को तो ये पूरा करते ही हैं, जीवन में किसी भी प्रकार के सुख का यदि अभाव होता है तो उसको भी दूर करते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है और आपके अंदर सम्मोहन का, आकर्षण की जो क्षमता है वह बढ़ती है। तो इन मंत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको इतने सारे मंत्र बताए, उनमें सबसे सरल जो मंत्र है वह ओम गंग गणपतये है, तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें भगवान गणेश का बीज मंत्र भी संयुक्त हो जाता है, तो ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। वैभव जी, चलते चलते संक्षेप में, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की, उनके जाप की हमने आज बात की, तो कोई ऐसी विशेष पूजा जो कि इनके प्राय की जाए जिससे कि ये उच्चाटनादि हैं ये पूरे हो जाए, इनकी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जिस प्रकार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से सिंदूर और चमेली के तेल का चोला गणेश जी और भगवान भैरव को भी समर्पित कर सकते हैं। यदि आप कोई विधान ना कर सके तो चतुर्थी तिथि या बुधवार के दिन गणेश मंदिर में गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करें। मन में जो भी कामना है वो आप निवेदित करें। कोई भी पूजा पाठ ना कर सकते हो तो ये विधि आप जरूर कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना भगवान गणपति अवश्य स्वीकार करेंगे। बिल्कुल वैभव जी, आपने इतने अच्छे उपाय और ये खास मंत्र हमारे दर्शकों को बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे आप सभी से आज्ञा और उम्मीद करते हैं कि हमेशा भगवान गणेश की परम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय देव जय देव।